ये प्रयोग धर्मीय संत कहने लगे, हमारे छात्र और अनुसंधान के लोग, कि अगर इस दुनिया में पहली बात तो कोई भी व्यक्ति असफल नहीं होना चाहता, हर व्यक्ति सफलता चाहता है, और सफलता पाने के लिए एक सबसे बड़ी चीज है हिम्मत। हिम्मत हमें कहां से मिलेगी? हिम्मत को ना हारिए ये कहा जाता है, लेकिन फिर भी लोग हार जाते हैं, थक जाते हैं, टूट जाते हैं, अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। तो सबके जीवन के अलग अलग लक्ष्य हैं, क्योंकि संसार में है तो संसार में जीने के लिए हमें सांसारिक भी बनना पड़ेगा, असंसारिक नहीं हो सकते। कैसे? स्वामी विवेकानंद से पूछा गया कि जीवन कैसा होना चाहिए मनुष्य का? उन्होंने कहा नाव के जैसा होना चाहिए। नाव कैसे? कि नाव जल में पड़ी तो है, लेकिन काम, क्रोध, मद, लोभ के 4 छिद्र अगर नाव में नहीं है तो संसार का पानी उसमें आ नहीं सकता। बिल्कुल सही तरीके से वो समझे, बात दिमाग में घुस गई। ये काम, क्रोध, मद और लोभ रूपी छिद्र हमारे शरीर में, हमारी आत्मा में प्रवेश कर जाते हैं, जिसके कारण हम अपने मूल लक्ष्य को जान नहीं पाते, और अगर जान गए हैं तो चल नहीं पाते, और चल जाते हैं तो रुक जाते हैं। मूल लक्ष्य क्या? आत्मबोध होना। आत्मबोध मतलब आत्मा का ज्ञान, अपना ज्ञान, ना कि हमें दूसरे की चीज को जानना है। अपना ज्ञान कैसे होगा? अपने ज्ञान क्या एक प्रोसीजर है, एक प्रक्रिया है कि मनुष्य रूप में हम मिले हैं। बार बार कहा जाता है आप लोग मंदिर जाइए, पूजा करिए, मंत्र लीजिए, तमाम प्रयोगिक चीजें। आदमी सीधे इससे क्यों नहीं जुड़ पाता? क्योंकि उसको ये थोड़ी बेसिक जानकारी और होनी चाहिए कि हम इससे जुड़ेंगे कैसे। हमको इससे जुड़ने के लिए सबसे पहले एक काम करना होगा कि एक सक्षम गुरु की तलाश करनी होगी, वो जो हमें हर सवाल का जवाब सीधे दे, ज्यादा घुमाए फिराए नहीं। ऐसे गुरु थे शिवाजी के गुरु, समर्थ गुरु रामदास, भगवान राम के गुरु वशिष्ठ जी, ये समर्थ गुरु। ऐसे गुरुओं की तलाश, जो बात पूछी जाए, जैसे विवेकानंद के गुरु थे परमहंस जी, उन्होंने सीधे 2 टूक बात पूछी, क्या आपने भगवान को देखा है? काली मंदिर के पुजारी कलकत्ता में, कि क्या आपने भगवान को देखा है? गुरु ने कहा हां देखा है। कैसे लगते हैं? तुम्हारे जैसे लगते हैं। हमें दिखा सकते हैं? दिखा सकता हूं, दिखाइए। तो चलिए 2 टूक पर, कोई घुमाओ फिराओ नहीं, उड़ते अवैज्ञानिक। कैसे? काली मंदिर के मूर्ति में पूजा करते करते गुरु का ध्यान इतना अडिग हो जाता था कि जो प्रसाद की थाली लाई जाती थी वो तोड़कर काली मां को जब वो खिलाते थे तो पूरे के पूरा गौर मूर्ति के, विग्रह के मुंह में चला जाता था और होंठ हिलते नजर आते थे। विवेकानंद ने विग्रह के हाथ को छूने की कोशिश की तो हाथ मांसल नजर आया, जैसे हमारा और तुम्हारा। वो भी कलयुग के ही संत थे, कोई बहुत पुरानी बात मैं नहीं बता रहा हूं। इसके बाद उनके सारे सवाल खत्म हो गए, सारी जिज्ञासाएं शांत हो गई, और वो गुरु के बताए रास्ते पे चलने लगे। और फिर चलने के बाद उन्होंने धर्म और विज्ञान की जो रेखा खींची, उस रेखा को आज तक कोई पार नहीं कर पाया।
तो उनकी बातों में हमको एक बात बहुत अच्छी लगी कि क्रियात्मक रूप से हम अपने आप को उस प्रोसीजर में डालें। तो वो हमारा प्रोसीजर है आत्मज्ञान का। आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें पहले अपना ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर हम अपने नाम से जाने जाएंगे तो वही जवाब होगा कि आपका नाम मारुति 800, टाटा का ट्रक, कुछ इस तरह के नाम जो हम अपने नाम देते हैं। क्योंकि आत्मा को जानना बहुत आसान है, आप तुरंत जान सकते हैं ऐसे, लेकिन जनवाने वाला एक सक्षम व्यक्ति चाहिए जो आपको इस जिज्ञासा से पार ले जाएगा, जिसको आत्मा का ज्ञान हो जाए, आत्म स्वरूप का ज्ञान हो जाए, जो उसमें स्थित हो जाए, फिर वो दृष्टा के रूप में इस संसार को देखेगा, दुनिया को देखता है, और सारी परेशानियां आपको वैसे ही मजा आने लगेगा जैसे कि आपके घर का कोई बवाल ना हो, पड़ोसी के घर में उपद्रव हो गया, आप जाइए और धीरे से सजेशन देके चले जाइए। कहते हैं ना हमको, यहाँ ठीक नहीं किया, अब आपका उसमें कोई कष्ट नहीं हुआ। बस ये भावना जब आ जाए तब इस मानव जीवन की सार्थकता की हम पहली सीढ़ी चढ़ेंगे। पहली, दूसरी नहीं, दूसरी सीढ़ी इससे थोड़ी कठिन है। कैसे चलेंगे? कुछ प्रयोग करने होंगे। एक छोटा सा प्रयोग बताता हूं, वो आप लोग जरूर करें। कोशिश करें अपने और अपने घर के बच्चों को सुबह 4 से 4:30 बजे के बीच में उठाने का। और ये बहुत कष्टकारी चीज मैं बता रहा हूं आपको, महाकष्टकारी चीज। इसको करने में बहुत कष्ट होता है। ये वही कर सकता है जो रात में 9 बजे सो जाएगा, दूसरा कोई कर नहीं पाएगा। इतना करें, ये करा ले जाए, और ये आदत में अगर आपने अपने बच्चों को ये संस्कार दे दिया, 4 बजे उठना, जो पढ़ने वाले बच्चे वो पढ़ेंगे, और नहीं पढ़ने वाले बच्चे भी हैं वो लोग ध्यान की अवस्था में जाने की कोशिश करेंगे। इसे एक खेल की तरह लें। जैसे कि मैं कई आश्रमों में जाता हूँ, वहाँ पे सन्यासियों को ट्रेनिंग भी देता हूँ। एक अच्छा सन्यासी बनने के लिए कौन कौन से गुण होने चाहिए। नकल अलग की चीज है, असल में उतारना बहुत मुश्किल काम है। तो फिर उसमें प्रेम भूषण जी महाराज का वही भजन मुझको ये फिर याद आता है कि किसी भी की काम को एक साथ नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे करना चाहिए। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे।
सामने जो अभी कथा के माध्यम से, वैज्ञानिक खोज के माध्यम से अवगत करा रहे थे, रानी शांति देवी महाविद्यालय के प्राचार्य जी थे। आपको स्त्री